हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग मुद्दे की बात कार्यक्रम में एक बेहद चर्चित मुद्दे पर बातचीत करेंगे। यह चर्चित मुद्दा क्या है? यह है पाकिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता के क्या कुछ कारण हैं, है ना? ये एक बहुत ही चर्चित मुद्दा है और आज की चर्चा में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि वर्तमान में पाकिस्तान में राजनीतिक गतिविधियां क्या चल रही हैं, और साथ ही यह भी ज़रूरी है आपके लिए समझना कि आखिर यह टॉपिक मैंने आज पिक क्यों किया है। तो यहाँ पर मैं आपको ब्रीफ में बता दूं, आगे तो हम लोग डिटेल में बातचीत करेंगे ही। ब्रीफ में मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान के जो जनरल साहब हैं, यानी कि जो पाकिस्तानी सेना के प्रमुख हैं, है ना, जनरल कमर जावेद बाजवा, उनकी सेवानिवृत्ति की संभावना जताई जा रही है। नवंबर में ही, इसी माह में 29 तारीख को उनकी सेवानिवृत्ति की बातचीत चल रही है और इसी के कंटेक्स्ट में वहाँ पर यानी कि पाकिस्तान में एक हलचल का माहौल बना हुआ है कि भाई वर्तमान की स्थिति को मद्देनजर रखते हुए अब नए सेना प्रमुख के तौर पर किसे नियुक्त किया जाना चाहिए। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि मैंने आपसे कहा कि संभावना जताई जा रही है कि वो सेवानिवृत्त होंगे। मैंने ऐसा क्यों कहा, इसके बारे में भी हम बातचीत करेंगे, लेकिन इस चर्चा के इर्द गिर्द ये सारी बातें समाहित रहेंगी, सारी बातें इसमें निहित रहेंगी और साथ ही इसमें भारत के संदर्भ में भी हम बातचीत करेंगे कि वर्तमान में जो पाकिस्तान की राजनीतिक स्थिति है, इसको मद्देनजर रखते हुए भारत और पाकिस्तान के बीच की जो स्थिति रहती है, तनावपूर्ण जो माहौल रहता है, उस पर क्या कुछ प्रभाव पड़ने की संभावना देखी जा सकती है ना। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं और इसे हम विस्तार से थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, पहली बात तो यहाँ पर यह है कि पाकिस्तानी सेना प्रमुख का कार्यकाल समाप्ति की ओर है, जैसा कि मैंने अभी आपको हिंट किया भी था। ठीक है, पाकिस्तानी नेता इमरान खान ने अपना लॉन्ग मार्च जारी रखा हुआ है। क्लियर? आपको पता होना चाहिए कि इन्होंने अक्टूबर माह में, है ना, अक्टूबर माह में इस तरीके से लॉन्ग मार्च की शुरुआत की थी। ठीक है, और इस लॉन्ग मार्च का मकसद क्या था? इस लॉन्ग मार्च का मकसद ये था कि पाकिस्तान में जल्द से जल्द क्या करवाया जाए, तो आम चुनाव हो, है ना, पाकिस्तान में आम चुनाव के लिए। ठीक है, ये एक पृष्ठभूमि है ना, कि जहां एक तरफ जनरल बाजवा का कार्यकाल समाप्त होने की स्थिति में है, वहीं दूसरी तरफ एक जो राजनीतिक गतिविधि देखी जा रही है वो ये है कि इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च किया, अक्टूबर में शुरू किया और वो बाकायदा अभी कंटिन्यू है। बीते दिनों उनके ऊपर एक जानलेवा हमले की खबर आई थी और उसके बाद थोड़े दिनों के लिए वो जो लॉन्ग मार्च था उसमें एक अड़चन आई थी। इसके बाद फिर से कहा जा सकता है कि स्टार्ट हो चुका है, शुरू हो चुका है। तो यहाँ पर ये दो स्थितियां आपको समझने की आवश्यकता है और साथ ही इससे जो तीसरा पक्ष है वो निकलकर सामने आता है कि राजनीतिक और सैन्य खेमे में वर्तमान में एक खींचतान का माहौल बना हुआ है, जहां एक खेमा चाहता है कि सैन्य नियंत्रण, सैन्य कंट्रोल वहां पर पाकिस्तान में हो राजनीतिक स्तर पर भी, और साथ ही जो दूसरा खेमा है वो चाहता है कि जो राजनीतिक स्थिति है पाकिस्तान में उसी को आगे बरकरार रखा जाए और पाकिस्तानी सेना प्रमुख की नियुक्ति के संदर्भ में जो भी आगे की संभावनाएं हैं उसके लिए जो वर्तमान में राजनीतिक दल है वहां पर, राजनीतिक नेता है वहां पर, वो मिल करके ही काम करें, है ना। तो यहाँ पर एक तरीके से एक खींचतान की स्थिति सामने आ रही है कि आखिर किसका पलड़ा इस पूरे मुकाबले में भारी हो सकता है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि इस पूरे मामले में कई सारे विकल्प निकलकर सामने आ रहे हैं। यहाँ पर एक चीज और मैं आपको बता दूं विकल्पों पर चर्चा करने से पहले, कि जो पाकिस्तानी सेना प्रमुख होते हैं उनका पाकिस्तान में बहुत बड़ा रोल माना जाता है ना। पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना जो है एक तरीके से कहा जा सकता है
कि सत्ता में लंबे समय तक हिस्सेदारी निभाई है। लंबे समय तक हिस्सेदारी ही क्या बल्कि सत्ता पर कई बार इनका कब्जा भी रहा है। लगभग 75 साल, जाहिर सी बात है भारत की स्वतंत्रता के 75 साल पूरे हुए हैं 2022 में, तो पाकिस्तान की स्वतंत्रता के भी 75 साल पूरे हुए हैं। पाकिस्तान भी भाई भारत से अलग होकर करके और एक देश के तौर पर परिणत हुआ था, तो इसके भी 75 साल पूरे हुए हैं। लेकिन इन 75 सालों में पाकिस्तान में जिस कदर वहां की सेना ने अपना रूप दिखाया है, तो उस कंटेक्स्ट में यह महत्वपूर्ण हो जाता है समझना कि भाई सत्ता में लंबे समय तक इन्होंने अपनी भूमिका निभाई है ना। कई बार सैन्य तख्तापलट किया गया है, जैसे कि 1958, 1977, 1999, है ना। ये सभी कुछ महत्वपूर्ण साल हैं। इस पर हम लोग विस्तार से कोई बातचीत नहीं करेंगे, क्योंकि ये एक लंबी कहानी है जो कि पाकिस्तान के अंदरूनी राजनीतिक और सैन्य गतिविधियों से जुड़ी हुई है। उस पर हम विस्तार से नहीं जाएंगे, बल्कि ये एक घटनाक्रम के स्तर पर आपको जानने की आवश्यकता है कि इन समय अंतरालों में पाकिस्तान में बहुत बड़े पैमाने पर जो है सैन्य हस्तक्षेप किया गया था, सैन्य तख्तापलट किया गया था, है ना। तो इस कंटेक्स्ट में यहाँ पर ये समझने की आपको आवश्यकता है कि भाई पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी सैन्य प्रमुख का जो रुतबा है, जो इनका प्रभाव है, वह बहुत ही अधिक माना जाता है ना। और साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं दोस्तों कि ऐसा क्यों है। भारत में तो ऐसी बात नहीं दिखती है, भारत में तो ऐसा नहीं है। भारत में बहुत ही स्मूथली संचालन होता है सैन्य गतिविधियों का, है ना। भारत में भी नौसेना है, थल सेना है और वायुसेना है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई भी स्थिति अभी तक नहीं पनपी है और न ही कभी पनपने की संभावना है, क्योंकि यहाँ पर एक चेक एंड बैलेंस और एक बहुत ही सुव्यवस्थित राजनीति, सुव्यवस्थित सैन्य गतिविधियों को अंजाम दिया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऐसा कभी भी नहीं हुआ है और न ही होगा, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं, तो वहां पर जो पाकिस्तानी सेना की वित्तीय स्थितियां रहती हैं, वो बहुत अधिक मजबूत रहती है ना। वो वित्तीय तौर पर, फाइनेंशियल तौर पर एक तरीके से कहा जाता है कि वो स्वतंत्र है वहां की राजनीति से, वहां की सरकार से। क्यों स्वतंत्र है? क्योंकि उनके कब्जे में, उनके नियंत्रण में कई सारे कॉमर्शियल एक्टिविटीज भी चलती हैं, वाणिज्यिक गतिविधियां भी चलती है ना। उनके नियंत्रण में तेल और गैस का उत्खनन और उत्पादन किया जाता है ना। वे चावल, चीनी के उत्पादन में या फिर भंडारण में भी अपनी भूमिका निभाते हैं। बात समझ आ रही है? वो गेहूं के भंडारण में भी अपनी भूमिका निभाते हैं। तो इस तरीके की जो वाणिज्यिक गतिविधियां हैं, इनमें भी पाकिस्तानी सेना की भूमिका होने के कारण वित्तीय तौर पर ये अत्यधिक निर्भर नहीं है पाकिस्तान की सरकार पर, और इस कारण से वे अपने स्तर पर कई सारे निर्णय लेते हैं जिसमें पाकिस्तानी सरकार का कोई लेना देना नहीं होता। साथ ही पाकिस्तान में जो सैन्य तख्तापलट हुआ है, उसमें ऐसा भी देखा गया है कि जो सरकारें पाकिस्तान में बनी, वो कई बार पाकिस्तानी सेना के समर्थन से बनी, और इस कारण से जब भी ऐसी सरकारें पाकिस्तानी सेना या फिर पाकिस्तानी सैन्य प्रमुख के हितों के विपरीत चलने लगी, तो जाहिर सी बात है कि तख्तापलट तो होना ही था, है ना। तो ये सभी स्थितियां यहाँ पर आपको समझने की आवश्यकता है, और इसी कंटेक्स्ट में यह यहाँ महत्वपूर्ण हो जाता है कि वर्तमान में जो सैन्य प्रमुख के कार्यकाल की समाप्ति हो रही है, तो इस बीच अब क्या कुछ अल्टरनेटिव्स, क्या कुछ विकल्प निकलकर सामने आते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर हमें कुछ चीजों को समझने की आवश्यकता है कि जो यहाँ विकल्प निकल रहे हैं पाकिस्तानी सैन्य प्रमुख के सीट को लेकर करके, इनके पद को लेकर करके, तो वहां पर हम आपको बताएं कि 2-3 ऐसी गतिविधियां हैं जो निकलकर सामने आती हैं। जैसे कि पहली तो गतिविधि यह हो सकती है कि जो पाकिस्तान में वर्तमान में सरकार है, वो इमरान खान, जो कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, बीते अप्रैल माह में उनके अगेंस्ट में नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया था, अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, वो उसे बचा नहीं पाए थे और देन फिर उनको इस्तीफा देना पड़ गया था। ये एक राजनीतिक घटनाक्रम चला था, बहुत इसकी चर्चा भी रही थी। तो पहला तो ये है कि इमरान खान
और वर्तमान पीएम आपस में वार्ता करें, है ना। दूसरा विकल्प ये हो सकता है कि जो वर्तमान में जनरल बाजवा अभी पदस्थ हैं, पद पर कार्यरत हैं, हो सकता है कि वो अपना पद कंटिन्यू करें, यानी 29 नवंबर को वो अपने पद से इस्तीफा ही ना दें, और जो वर्तमान में पाकिस्तान में इमरान खान के द्वारा एक अपेक्षा की जा रही है कि जल्द से जल्द चुनाव करवाया जाए, तो ये चुनाव करवाने तक, ये चुनाव होने तक वो अपना पद कंटिन्यू करें और बाद में फिर जो है वो अपने पद से इस्तीफा दें। ये एक प्रोबेबिलिटी, ये एक संभावना के तौर पर देखा जा रहा है इन दैट केस, है ना। क्योंकि ये तो अभी निश्चित ही नहीं है कि भाई पाकिस्तान में आम चुनाव होगा या नहीं होगा, लेकिन एक विकल्प के तौर पर ये भी देखा जा रहा है, राजनीतिक विश्लेषकों का यह मानना है कि इन केस पाकिस्तान में यदि आम चुनाव होने की संभावना बनती है तो फिर बाजवा साहब हो सकता है कि कंटिन्यूटी बनाए रखें और ये इस चुनाव तक अपने पद पर बने रहें और देन फिर बाद में वे अपने पद से हटें। तो दूसरा विकल्प यह है कि संभावित चुनाव तक सैन्य प्रमुख बने रहना, है ना। देखो यहाँ पर यह भी एक बात है जो कि बहुत ही रोचक है कि जब जनरल बाजवा पाकिस्तान सेना प्रमुख बने थे तो उस समय 2016 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे नवाज शरीफ, और उसके बाद 2019 में जबकि उस समय इमरान खान थे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, तो उनकी सेवा में विस्तार दिया गया था, ठीक है। लेकिन बाद में अभी की क्या स्थिति है, अभी इमरान खान इस पद से हटे हुए हैं, लेकिन इमरान खान की एक इच्छा रहती है कि वे जनरल बाजवा को सैन्य प्रमुख के तौर पर बनाए रहने दें और वो उसको कंटिन्यू करें। तो एक संभावना यह भी बन सकती है कि यदि इमरान खान जनरल इलेक्शन होता है, आम चुनाव होता है और देन फिर वो उस चुनाव में जीत जाते हैं, ये सभी एक संभावना ही है ना, कुछ भी ये तय नहीं है, लेकिन एक संभावित विकल्प के तौर पर इसे भी देखा जा रहा है कि इन केस चुनाव होता है और इस चुनाव में पाकिस्तान के फिर से प्रधानमंत्री बन जाते हैं इमरान खान, तो फिर वो चाहेंगे कि जनरल बाजवा को ही सैन्य प्रमुख का पद दिया जाए, है ना। तो ये सारी स्थितियां यहाँ पर निकलकर सामने आ रही हैं और इसी सिलसिले में ये जो विकल्प हैं, ये विकल्प अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात समझते हैं, आगे की क्या स्थितियां हैं। अभी तक तो हमने ये देखा कि भाई पाकिस्तान में जो वर्तमान में स्थिति है, राजनीतिक उहापोह उथल पुथल की जो स्थिति है वह क्या है, वो हमने समझने की कोशिश की, और पाकिस्तानी सेना प्रमुख का जो पद है वो कितना महत्वपूर्ण हो जाता है और जो वहाँ की सरकार है वो कितना अधिक इन्वॉल्व है, कितना अधिक वो संलग्न है इस पूरे मामले में कि भाई कौन सेना प्रमुख बने, कौन नया सेना प्रमुख बने, क्योंकि इनको भी चिंता है कि इन केस यदि कोई ऐसा व्यक्ति सैन्य प्रमुख बन जाता है आगे आने वाले समय में जो कि इनकी सरकार के लिए ही खतरा उत्पन्न करे, तो फिर इनके लिए वह नुकसानदेह हो सकता है। तो यह निश्चित तौर पर एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है उनके राजनीतिक स्थिरता के दृष्टिकोण से, है ना। आगे बात करते हैं, आगे इसको और एक दूसरे एंगल से समझते हैं कि भाई पाकिस्तान में अस्थिरता का भारत पर क्या कुछ प्रभाव हो सकता है। जाहिर सी बात है कि यदि आपके पड़ोस में आपका आपके किसी पड़ोसी के यहाँ पर कोई हलचल हो रही है, उठापटक हो रहा है दिन रात, तो फिर उसका प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष प्रभाव आप पर पड़ सकता है, और यह प्रभाव तब और अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है जबकि आपका अपने पड़ोसी के साथ में एक बेहतर संबंध नहीं रहा हो, है ना, तनावपूर्ण संबंध रहा हो, तो इससे प्रभाव पड़ना और अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है कि नहीं। तो कुछ ऐसी ही स्थितियां भी भारत और पाकिस्तान के संदर्भ में भी समझी जा सकती हैं, और इसी के कंटेक्स्ट में यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आपसी बातचीत की न्यूनतम संभावना अभी तक रही है दोनों देशों के बीच में, है ना। और ऐसे में वहां पर जो राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति है और साथ ही सैन्य बदलाव, सैन्य प्रमुख के पद को लेकर के जो एक खींचतान हो रही है, ऐसे में दोनों देशों के बीच में
निकट भविष्य में ऐसा कोई संवाद होने की संभावना नहीं जान पड़ती है। आगे बात करें तो यह भी है कि आतंकी गतिविधियां वहां पर बहुत बड़े पैमाने पर देखी जा सकती हैं और ऐसे में यदि वहां की राजनीतिक अस्थिरता कंटिन्यू रहती है तो फिर इन आतंकी गतिविधियों को और अधिक बढ़ावा मिल सकता है। ये और बेनियंत्रित, बिना नियंत्रण के और भारत के हिस्से में, भारत की सीमा को पार कर करके यहाँ पर आकर करके अपनी गतिविधियों को अंजाम देने की सोच सकते हैं, है ना। तो ऐसे में भारत की जो सीमा है उसको बहुत ही संवेदनशील तरीके से देखे जाने की आवश्यकता है। साथ ही धन शोधन यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग की स्थिति भी पनप सकती है ना। मनी लॉन्ड्रिंग के माध्यम से हो सकता है कि जो ब्लैक मनी है उसको सफेद करने की कोशिश की जाए, ड्रग तस्करी की जाए और साथ ही जो हथियारों की तस्करी होती है वो की जाए। तो ये सभी यहाँ पर स्थितियां पनप सकती हैं, है ना। तस्करी में यहाँ पर 2-3 बातें निकल कर सामने आती हैं। मानव तस्करी, ड्रग तस्करी और हथियारों की तस्करी, है ना। और साथ ही नकली नोटों की तस्करी। बात समझ आ रही है ना। तो ये सारी स्थितियां यहाँ पर निकलकर सामने आती हैं। इसके अलावा आपको एक और अप्रोच समझने की आवश्यकता है दोस्तों कि भाई भारत और पाकिस्तान के बीच में एक विरोधी संबंध है ना, विरोधी संबंध है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान और चीन के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध है ना। बात समझ में आ रही है। भारत और चीन के बीच कौन सा संबंध बताया जाए, मैत्रीपूर्ण संबंध बताया जाए या फिर विरोधी संबंध बताया जाए? दोनों ही है ना। यहां पर भी सामान्य तौर पर विरोधी संबंध है, विरोधी संबंध। मैत्रीपूर्ण संबंध लिखना उचित नहीं है क्योंकि अभी तक की जो चीन के साथ भारत की राजनीतिक बातचीत हुई है उसमें अक्सर हाँ ये देखा गया है कि चीन भारत पर, भारत की कूटनीति पर हावी होना चाहता है और यह भारत के हित के लिए, भारत के राष्ट्रीय हित के लिए कहीं से भी सही नहीं है। तो निश्चित तौर पर ये जो इक्वेशन है, ये जो समीकरण है, इससे आपको पता चल सकता है कि यदि पाकिस्तान में अस्थिरता बनी रहती है और यह अस्थिरता लगातार बनी रहती है तो ऐसे में जो चीन है वो इसका फायदा उठा सकता है भारत के अगेंस्ट में, है ना। चीन भारत के अगेंस्ट में कई तरीके की गतिविधियां अंजाम देता रहा है और ऐसे में भारत को यहाँ पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि चीन के साथ जो सीमा है वह भी सुरक्षित रहे, है ना। तो इस इक्वेशन पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान और चीन के बीच में सीपेक, है ना, सीपेक, चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की शुरुआत की गई और उसमें भारत का जो हिस्सा है ऊपर उत्तरी क्षेत्र में गिलगित बाल्टिस्तान वाले क्षेत्र में जो भारत का हिस्सा है उसे भी सीपेक के अंतर्गत शामिल किया गया और जिस पर भारत ने कड़ी आपत्ति जताई है कि नहीं। तो इस कंटेक्स्ट में यहाँ पर चीन हो सकता है कि भाई भारत के अगेंस्ट में कोई और रणनीति अपनाए, तो यहाँ पर इस बात का भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। और दूसरी तरफ जो पाकिस्तान के अंदरूनी हिस्से में भी एक तनाव की स्थितियां पनपती रहती हैं वहां पर भी भारत को ध्यान देने की आवश्यकता है, उस पर भी नजर रखने की आवश्यकता है। जहां एक तरफ पाक ऑक्युपाइड कश्मीर यानी कि पाक अधिकृत कश्मीर में भी इस राजनीतिक अस्थिरता का एक प्रभाव पड़ सकता है, वहीं दूसरी तरफ बलूचिस्तान वाले इलाके में भी इस राजनीतिक अस्थिरता का प्रभाव पड़ सकता है और इन दोनों ही दृष्टिकोणों से भारत को इन दोनों ही क्षेत्रों में ध्यान देने की आवश्यकता जान पड़ती है कि नहीं। तो ये सभी जो समीकरण है, ये सभी जो स्थितियां हैं,
ये स्थितियां यही दर्शाती हैं कि वर्तमान में पाकिस्तान में जिस तरीके से एक राजनीतिक हलचल देखी जा रही है, एक तरफ एक व्यक्ति चाह रहा है कि जल्द से जल्द आम चुनाव हो और दूसरी तरफ एक जो महत्वपूर्ण पद माना जाता है पाकिस्तानी सैन्य प्रमुख का, उस पद से सेवानिवृत्ति की संभावना यहाँ पर जताई जा रही है। तो ऐसे में पाकिस्तानी सरकार क्या कदम उठाती है और वहाँ की सेना क्या कदम उठाती है, ये अपने आप में बहुत ही विचारणीय है ना। और इन दोनों ही पहलुओं पर भारत को निश्चित तौर पर ध्यान देने की आवश्यकता है और इसके हिसाब से कदम उठाने की आवश्यकता है। तो आज की चर्चा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। इस चर्चा के आधार पर जो एक सवाल बन सकता है वह बनाने की कोशिश कीजिएगा, उत्तर लिखने की कोशिश कीजिएगा। सवाल है, पाकिस्तान में विद्यमान राजनीतिक अस्थिरता के संदर्भ में भारत पाक संबंध का आकलन कीजिए, है ना। राजनीतिक अस्थिरता जो पाकिस्तान में विद्यमान है उसके बारे में आपको बताना है कि किस तरीके से वर्तमान में एक लॉन्ग मार्च किया जा रहा है पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री के द्वारा। वे जल्द से जल्द आम चुनाव चाह रहे हैं। वर्तमान में शहबाज शरीफ की जो सरकार है वह क्या रुख अपना रही है इस पूरे मामले में, है ना। और साथ ही जो पाकिस्तान में सैन्य प्रमुख की सेवानिवृत्ति की जो स्थिति देखी जा रही है, इस संदर्भ में पाकिस्तानी सरकार का जो रुख है वह क्या कुछ कहता है। पाकिस्तानी सेना किस तरीके से पाकिस्तानी सरकार पर अक्सरहा नियंत्रण स्थापित करती रही है शुरू से लेकर करके अब तक, इसे आप उदाहरण के तौर पर दर्शा सकते हैं, बता सकते हैं। और क्यों पाकिस्तानी सेना वहां पर अधिक ताकतवर नजर आती है, इसके बारे में भी आप अपने उत्तर में लिख सकते हैं और इस तरीके से आप इस प्रश्न का एक एप्रोप्रिएट आंसर लिख सकते हैं। तो आज की चर्चा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। इस चर्चा के आधार पर आप इस उत्तर को लिखने की कोशिश कीजिएगा। मिलते हैं किसी और मुद्दे की बात कार्यक्रम में किसी और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट।